आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या। बातों में बातें तेरी, रातें सौगाते तेरी, क्यों ना तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही, तुमसे ही। सो गाइस, हम हमारी स्टोरी में कहा थे, हाँ, रितिका और दामिनी एक दूसरे के साथ एक मीटिंग में गए हुए थे, एक होटल में। तो हमने देखा था कि रितिका तो हमारी पूरी तरह से दामिनी में खो गई थी। उसकी वो बात करने का अंदाज़, उसकी आँखों में और उसके चेहरे पे जो उसके बाल आ रहे थे, उन सब में रितिका तो पूरी तरह से खो गई थी। मतलब उसे किसी चीज़ का कोई भी ध्यान नहीं था, आसपास की कोई चीज़ें उसे ना सुनाई दे रही थी ना दिखाई दे रही थी। उसे तो सिर्फ दामिनी दामिनी दामिनी, बस हमारी दामिनी ही दिखाई दे रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जाए और दामिनी को अपनी बाहों में कस के थाम ले। और तभी अचानक से उसे किसी का धक्का लगता है और वो थोड़ी हड़बड़ा जाती है। और जो दामिनी थी वो नीचे बैठी हुई थी और वो रितिका की तरफ देखती है और उसकी तरफ गुस्से से घूरने लगती है। तो रितिका अपनी आंखों से उसे ऐसे सॉरी का इशारा करती है। फिर वो खुद से ही कहती है, ये हम क्या सोच रहे थे। और फिर वो अपने ध्यान को झटका कर खड़ी हो जाती है अपनी पोजीशन में। तो गाइस, हम आपको बता दें कि जो हम रितिका को खो गए थे तो यहाँ पे क्या चल रहा था। तो ये मीटिंग चल रही थी, जो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट आउट ट्रांसफ़र किया जाता है बाहर के देशों में, उसके रिलेटेड थी। तो जो सामने वाला क्लाइंट था तो वो कुछ मतलब जो उसकी डील थी वो दामिनी को पसंद नहीं आई थी, तो उसने सीधा मना कर दिया था। बट अब भाई, आपको तो पता है, मेल ईगो, अगर कोई भी औरत किसी भी मेल को, आई मीन पुरुषों को किसी भी चीज़ के लिए ना कह दे, आप किसी भी चीज़ के लिए, तो उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, इवन अगर कोई मेल किसी वुमन को, या मतलब हम कह सकते हैं कि किसी अपनी घर में रहने वाली किसी भी लड़की को या औरत को अगर पानी लाने के लिए कहे और वो ना दे, तो भी उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है। इतना सिंपल होता है क्या ये मेल ईगो जो बात बात पे हर्ट हो जाता है। चलिए जाने दीजिए, कहानी पे आ जाते हैं। तो उसका मेल ईगो हर्ट हो गया था। अब वो अपनी जो टोन है वो उसकी चेंज हो गई थी। वो ऐसे धमकाने टोन में आ गया था। वो दामिनी को आई मीन ऐसे धमका ही रहा था कि लड़की हो, बिजनेस करती हो, कहीं भी आ जाती हो, ऐसे इस लहजे में वो बात कर रहा था। और जो दामिनी थी उसकी भी थोड़ा सा मतलब उसके टोन थोड़ा ज़्यादा ही गंदा था, तो उसके भी माथे पे थोड़ी परेशानी नज़र आ रही थी। और हमारी रितिका जो इतनी देर से दामिनी को तो घूरे ही जा रही थी, उसमें खोए ही जा रही थी, तो वो उसकी शिकंस, माथे की शिकंस देख लेती है और वो आ जाती है अपने फॉर्म में भाई। तो वो क्या करती है, वो सीधा जाके उस इंसान के पास बैठ जाती है। और वो इंसान मतलब ऐसे आके कोई पास में बैठ गया है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की। तो रितिका उसे कहती है, हिम्मत की तो बात ही मत कीजिए, हिम्मत तो मुझ में बहुत है। वैसे क्या कह रहे थे आप, अकेली लड़की कहीं भी आ जाया करे
तो आपकी भी तो घर में आपकी भी बहन, बेटी, माँ, बीवी कुछ तो होगी ना, वो भी तो कहीं अकेले आया जाया करती होगी। और अगर रास्ते में उनके साथ, तो वो सीधा ऐसे गुस्सा हो जाता है और रितिका का कॉलर पकड़ लेता है। हम बता दें, रितिका हमेशा फॉर्मल मतलब फॉर्मल ड्रेस ही पहनती है, क्योंकि भाई पर्सनल असिस्टेंट है, तो वो मतलब उसी प्रोफेशन वे में गई थी दामिनी के साथ, तो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तो रितिका कहती है, देखिए देखिए, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सामने वाले को बात उसी टोन में करिए जो टोन आप सुन सके। और वैसे भी हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे साथ भी कोई ना कोई बुरा कर सकता है कि नहीं। तो फिर उस इंसान को ये कहे कि उसकी गलती समझ में आई या नहीं आई पता नहीं, पर वो गुस्से से वहाँ से उठ के चला जाता है। और रितिका कहती है कि जी सर, वैसे हमारी डील कैंसिल है, मैम ने कैंसिल बोला है। तो दामिनी जो थी उससे मतलब अच्छा लगा कि रितिका ने ऐसे स्टैंड लिया, और इतनी स्ट्रांगली स्टैंड लिया उसकी बातों के लिए। तो वो थोड़ी इम्प्रेस तो कहीं ना कहीं हो ही चुकी थी, मगर वो रितिका को दिखाती नहीं है। वो रितिका को कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी थी, बिजनेस मीटिंग में ऐसा कौन करता है। तो भाई रितिका बहुत ही स्वीट टोन में कहती है, मैम बिजनेस मीटिंग तो तभी ख़त्म हो गई जब उसने आपको धमकी देना स्टार्ट कर दिया। ये तो फिर पर्सनल ये हो गई ना, और मुझे रखा ही किस लिए है मिस सिंघानिया ने, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं तो ऐसे ही प्रोटेक्ट करूँगी। तो दामिनी कुछ नहीं कहती उससे, और फिर वहाँ से सीधा उठ के अपनी कार की तरफ चलने लगती। तो रितिका भी उसके साथ साथ चलने लगती है। फिर दोनों आके कार में बैठ के अपने ऑफिस चले जाते हैं। और ऐसे ही फिर ऑफिस में उनका रूटीन चालू हो जाता है। इधर देखते कि दिखाते हैं, अवनी जो थी वो अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी, और वो अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर उस एनजीओ चली जाती है। और वहाँ पहुँच के उन बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब उसे थोड़ी राहत थी। वो बहुत सारी चीज़ें जो उसके माइंड में चल रही थी वो थोड़ी साइड हो गई थी। तो हमारी समायरा, वो तो सुधरने वाले हैं ही नहीं। हमने तो आपको कहा है ना कि वो नटखट है, वो उन बच्चों में से है वो जो होते हैं ना कि उन्हें जो ना करने के लिए बोलो वो ही किया करते हैं। तो बस हमारी समायरा वही है। तो हमारी समायरा फिर से एनजीओ पर पहुंच जाती है, और वो जब देखती है कि अवनी वहाँ आई है, तो फिर वो कुछ सोचने लगती है कि कैसे मतलब अवनी तक पहुंचा जाए। तो जो हमारी अवनी थी वो बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, वो छुपा छुपी। तो उसके जो था, उसके आँखों पे ना वो पट्टी लगाई हुई थी बच्चों ने, और उन्हें वो ढूंढ रही थी, ऐसे खेल रही थी। तो बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और वो पूरा छोटे बच्चों में छोटी बच्ची बनकर खेल रही थी। तो समायरा क्या होता है, वो अपने की को ढूंढ रही थी उस एनजीओ में कि कहाँ है, और फिर एक जगह पे आके उसकी नज़रें रुक जाती है, और वो मतलब उस तरफ खो जाती है देखते देखते। तो सामने जो थी वो अवनी थी, जिसकी मासूमियत कहीं ना कहीं समायरा को भी, चेहरे पे जो इतनी टेंशन थी उसके पापा के रिलेटेड, जो स्ट्रेस था, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं स्माइल ले ही आती है समायरा के होठों पे। फिर क्या होता है कि समायरा मतलब अवनी को देखती रहती है, तभी जो एनजीओ की एक लेडी होती है वो अवनी के पास आती है, और अवनी को कहती है, मैम अच्छा हुआ आप आ गई, आप 2 दिन नहीं थी तो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अवनी दीदी कब आएगी, अवनी दीदी कब आएगी। तो अवनी कहती है, हाँ वो मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं आ नहीं पाई, लेकिन मैं हर रोज़ आऊँगी। तो कहती है ठीक है।
तो वो कहती है मैम वैसे कल हमारे एनजीओ में एक फंक्शन है छोटा सा, तो मैं आपको उसके लिए इनवाइट करना चाहती थी। तो अवनी कहती है वैसे फंक्शन कब है? तो वो कहते हैं कि मैम कल शाम तक है। तो अवनी कहती है ओ पर मैं नहीं आ सकती। तो वो कहती है बट मैम अगर आप आती तो बहुत अच्छा होता। तो अवनी कहती है एक्चुअली मैं आ जाती बट कल मेरा क्या है, मेरी बचपन की, मेरी कह सकते मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड वापस आ रही है अमेरिका से, तो मुझे उसे लेने जाना है एयरपोर्ट। तो वो लेडी कहती है ठीक है मैम इट्स ओके, आपका ज़रूरी काम है तो इट्स ओके। तो भाई ये जो बात थी कि मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड अमेरिका से आ रही है, तो वो समायरा सुन लेती है। और उसे क्या, उसे तो मौका ही चाहिए था, कुछ ना कुछ तो करना ही था उसे। तो वो सुन लेती है। फिर ठीक है, फिर वो एक क्या करती है, वो घर चली जाती है और सोचने लगती है, इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है कि कौन क्या ऐसा। तो उससे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। अब बचपन की बातें कौन, मतलब कौन कैसे पता चलेगी उसे। तो वो एक प्लान बनाती है। अब प्लान क्या बनाती है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो ऐसा दिखाते हैं कि जो अवनी है अब वो भी घर आ चुकी थी, क्योंकि शाम हो गई थी तो सब अब घर आ चुके थे। मिस सिंघानिया भी सिंघानिया हाउस में आ गए थे सब अपना अपना ये करके। तो मिस सिंघानिया रितिका से पूछती है, तो रितिका कैसा था आपका आज दिन, आपका पहला दिन कैसा था? तो रितिका कहते हैं मैम अच्छा था, मतलब हाँ ओवरऑल कह सकते तो अच्छा ही था। तो बोलती ठीक है तो मैम मैं अभी चलती हूँ, मैं कल अपने टाइम पे आ जाऊँगी। तो वो जाने ही लगती है। तभी दामिनी उसे कहती है टोकते हुए कि अपने टाइम से आ जाना, क्योंकि मुझे टाइम से लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है। तो वो कहती है जी मैम, और वहाँ से चली जाती है। तो फिर सब लोग डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। तो मिस सिंघानिया दामिनी से पूछते तो कैसी लगी तुम्हें? तो दामिनी बोलती कौन? तो उसकी माँ कहती है रितिका, मतलब उसका काम कैसा लगा? तो दामिनी कहती कि हाँ अच्छी है, बात तो है बंदी में। तो और मिस सिंघानी बोलती है क्या क्या कहा तुमने? तो कहती है मतलब है टैलेंटेड है वो लड़की है। तो मिस सिंघानिया कहती है दामिनी तुम खुल के किसी की तारीफ भी नहीं कर सकती ना। तो मुझे पता है वो कितनी अच्छी है, बट मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। दामिनी कहती है प्लीज़ मैम, इतनी भी वो अच्छी नहीं है कि मैं उसकी तारीफ़ करूँ। दामिनी सिंघानिया किसी की तारीफ़ करे। तो अवनी कहती है हाँ हाँ मम्मा, उससे जिसे दामिनी सिंघानिया की तारीफ़ सुननी होगी उसे तो कह सकते ये दुनिया पूरी बदलनी पड़ेगी, तभी वो दामिनी सिंघानिया की तारीफ़ के काबिल हो पाएगी। तो दामिनी अवनी की तरफ देखने लगती है। तो तभी मिस सिंघानिया और अवनी जो है वो दोनों भी हंसने लगते हैं। तो दामिनी कहती है आप दोनों भी ना? तो वो कहते हैं ठीक है चलो डिनर स्टार्ट करो। तो डिनर स्टार्ट करते हैं। तो दोनों सबके डिनर हो जाती है, वो अपने अपने कमरे में सो जाते। इधर जब रितिका घर आती तो देखती है कि समायरा कुछ सोच रही थी। तो रितिका आती है, अपने कपड़े वपड़े चेंज करते फ्रेश होती है। वो देखती है कि समायरा तभी भी कुछ सोच रही है। तो वो आती है और समायरा के पास आ जाती है और उसे हाथ लगाती है। तो समायरा हाँ हाँ क्या 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 हुआ? तो रितिका कहती है क्या क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? तो समायरा कहती है कुछ नहीं दीदू, मैं क्या सोचूंगी? तो वो कहती है नहीं तुम कुछ सोच रही हो, मुझे तो लग रहा है। समायरा कहती है नहीं दीदू मैं क्या सोचूंगी, मैं बस सोच रही थी कि मैं भी कुछ कर लूँ काम वाम या कुछ। तो रितिका कहती तुम और कुछ काम करोगी? तो समायरा कह रही थी हाँ हाँ मैं वही सोच रही थी। तो रितिका कहती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम फिर से कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रही हो? वो कहती है नहीं दीदू मैं ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोच रही है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई भी परेशानी हो ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो पापा को आपको या हमारी फैमिली को ऐसा कुछ नहीं करोगी, इतना तो यकीन रखती हो ना आप मुझ पे?
रितिका कहती है हाँ मुझे तुम पे इतना तो यकीन है कि तुम हमें कोई प्रॉब्लम या ये नहीं होने दोगी। तो ऐसा कह के फिर वो कहती है वैसे खाने में क्या बना है? तो वो कहती है कि मुझे बनाना था। तो फिर कहती है कि रितिका कौन बनाएगा, फिर तुम घर पे ही थी ना समायरा। तो वो कहती वो दीदू तुम घर पे ही थी ना समायरा। तो वो कहती नहीं वो दीदू एक्चुअली ना मेरा कुछ काम था तो मैं थोड़ी बाहर गई थी। तो रितिका उसे शक की नज़र से देखने लगती। तो समायरा कहती दीदू ऐसे मत देखिए, मैं बाहर गई थी इन द सेंस मैंने बाहर से कुछ मंगा लिया है हमें खाने के लिए, मैं बाहर लेने के लिए खाना लेने के लिए बाहर गई थी। तो कहती ठीक है। तो वो फिर पार्सल लाया हुआ होता है, वो दोनों खा लेते और सो जाते हैं। ऐसे ही उनका आज का जो रूटीन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब अगला दिन आ जाता है तो फिर से वो कहते हैं घड़ी का जो काटा था वो अपने टाइम से चल रहा था और करेक्ट 9 बजने ही वाले थे। और दामिनी जो थी वो हाथ फोल्ड करके खड़ी थी, क्योंकि वो मतलब पूरी ऐसे बंदी जो थी वो पूरी तैयारी में बैठी थी कि आज मतलब सेकंड डे को ही वो रितिका को फायर कर देगी या फिर मतलब बहुत सारी डांटेगी यार कुछ। और जैसे ही काटा 9 पर पूरे 9 बज जाते, 9 बज जाते, वो जैसे ही बोलेंगी तभी रितिका उसके सामने आके मतलब भागती दौड़ती आके खड़ी हो जाती और कहती है गुड मॉर्निंग मैम। तो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती और कहती है आ गई तुम? तो कहती जी मैम, जी मैं आ गई। तो दामिनी ऐसे थोड़ा नाराज़ हो जाती क्योंकि भाई उसका प्लान जो था वो फेल हो गया था। तो कहती ठीक है ठीक है ठीक है चलो आ गई तुम, और वहाँ से चली जाती। तो रितिका थी वो छोटी सी स्माइल करने लगती है। तभी पीछे से अवनी कहती है बच गई आप? तो रितिका पीछे मुड़ जाती है और कहती है जी। तो अवनी उसके पास आती है और कहती है बच गई आप, वरना आज ही फायर हो जाती आप। तो रितिका हंसने लगती है थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी स्माइल कर रही है और कहती है हाँ मुझे पता है। तो अवनी कहती है हाय बाय द वे मैं अवनी सिंघानिया। तो रितिका कहती है जी हेलो मैम मैं रितिका राय हूँ। तो अवनी कहती है आप मुझे मैम मत बोलिए, आपकी मैम वो है दामिनी दीदी, मैं नहीं हूँ, आप मुझे अवनी बोल सकते। तो रितिका उसकी तरफ देखने लगती है। तो अवनी कहती क्या हुआ, आप मुझे मेरे नाम में कोई प्रॉब्लम है? तो कहती है नहीं मैम। तो कहती अवनी। तो फिर रितिका कहती यस अवनी, नहीं आपका नाम बहुत प्यारा है अवनी। तो कहती थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप भले ही अपनी जॉब पे टाइम पे आई है लेकिन आपको दी के साथ जाना था, अगर आप दी के साथ नहीं जाएंगी तो भी आप लेट ही हो जाएंगे। तो कहते ओ आई एम सॉरी, वैसे थैंक यू अपनी। और रितिका वहाँ से चली जाती है दामिनी के पीछे पीछे। अब दामिनी जो थी वो अपनी कार के पास आके हाथ फोल्ड करके खड़ी थी। तो रितिका ऐसे भागते आ जाती है और फिर आके दामिनी के पास खड़ी हो जाती है। तो दामिनी उसे ऐसा इशारा करती है, वो होता है ना कि ऐसे करो ऐसे करो। तो रितिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दामिनी ऐसे फ्रस्ट्रेट होके कहती है अब दरवाज़ा खोलोगी? तो रितिका कहती है जी जी आई एम रियली सॉरी मैम, जी मैं खोलती हूँ। तो वो खोलती है, दामिनी बैठ जाती है और दरवाज़ा लगा देती है रितिका। फिर दामिनी भी रितिका भी गाड़ी में बैठ के दोनों ऑफिस की तरफ निकल जाते। अब ऑफिस में जाते तो अब था दामिनी के माइंड में कुछ तो था कि अब भाई रितिका ने उसे जवाब दिया था, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगी उसे, कुछ ना कुछ तो करेगी, उसे थोड़ा सा तो परेशान करेगी। तो दामिनी जो है वो रितिका को बुलाती है और उसके हाथ में फ़ाइल दे देती है। और रितिका देखती फाइल को, रितिका बोलती मैम जी। तो दामिनी बोलती ये हमारी अकाउंट की फ़ाइल है, तुम इसको देखो और मुझे बताओ तो उसमें क्या मतलब है टोटल और वो क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। तो रितिका कहती जी मैम मैं ये कर दूँगी कल तक। तो दामिनी बोलती नहीं नहीं तुम्हें ये कल तक नहीं करना है, तुम्हें ये आज शाम तक करना है। तो रितिका वो फाइल की तरफ देखती है और दामिनी की तरफ देखती है और कहती है जी शाम तक। तो दामिनी कहती क्यों क्या हुआ, मामा तो कह रही थी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो फिर शाम तक नहीं हो सकता।
तो रितिका कहती है नहीं मैम ठीक है, मैं शाम तक कर दूँगी, और वो जाके अपना काम करने लगती है। अब दामिनी तो मतलब बोलो ही मत। दामिनी को तो अब आज तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज तो मैं इसे उसका मतलब बदला लेकर ही रहूँगी, आज ये मुझे कुछ नहीं कह सकती। तो ऐसे ही उनका काम चल रहा था। अब उनके काम को रहने देते और घर आते। तो सिंघानिया हाउस में मिस सिंघानिया अवनी से बात कर रही थी कि अवनी, तो मिस सिंघानिया जो थी वो अवनी से बात कर रही थी। वो कहती है अवनी तुम एयरपोर्ट नहीं गई बेटा, तुम्हारी वो दोस्त आने वाली थी ना बचपन की। तो अवनी कहती है हाँ मम्मा मैं जाने वाली थी, पर लंदन से कॉल आया था कि वो आज नहीं आ रही, वो कल आ रही है। तो मिस सिंघानिया कहती कल, पर उसके पापा ने तो कहा था कि वो आज निकलेगी। तो अवनी कहती हाँ वो मम्मा वो कह रही थी उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो कल आने वाली है। तो मिस सिंघानिया कहती तो ठीक है बेटा, तो ठीक है, इट्स ओके। तो इधर दिखाते हैं कि लंदन की फ़्लाइट तो उसी टाइम पे आ चुकी थी और अवनी की दोस्त भी। पर अवनी को तो किसी ने बताया था ना कि वो आज आने नहीं वाली है। तो ये कैसे हुआ था? हाँ, सोचिए सोचिए ये कैसे हुआ था? जी, ये करने वाली कोई और नहीं हमारी समायरा थी। तो समायरा जो थी उसने अपना जादू चला लिया था। उसने ये पता करवा लिया था कि फ़्लाइट कितने बजे आने वाली है, और उसने ही लंदन से मतलब फ़ोन करके लंदन से बात कर रही हूँ ऐसा कह के खुद ही कहानी बनाकर बता दिया था कि वो आज नहीं आने वाली है, कल आने वाली है। और जो अवनी थी वो तो नहीं गई थी एयरपोर्ट, तो जो उसकी फ्रेंड थी उसे ले कर जाने के लिए वहाँ पहुँच गई थी समायरा। तो समायरा ने अपना जो ये था मतलब अपना जो लगेज था, मतलब लगेज नहीं बोल सकते, एक से पार्टी बोल सकते जिस पे वो अवनी की फ्रेंड का नाम लिखा हुआ था। तो उसकी फ्रेंड का नाम भी मिलता जुलता ही था, सिम्मी था उसकी फ्रेंड का नाम। तो उसने सिम्मी लिखा हुआ था, तो उसके पास जो है एक लड़की आके खड़ी हो जाती है ऐसे, मतलब ऐसी थोड़ी सी हेल्दी हेल्दी इन द सेंस काफ़ी हेल्दी, और उसकी हाइट भी कम और ऐसे हेल्दी, और वो हाथ में ना कुछ ऐसे बर्गर खा रही थी। और वो आके समायरा के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अवनी तो मुझे लेने के लिए आई है। तो भाई मैं तो अभी अमेरिका में तो लंदन की बात तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इतनी अंग्रेज़ी आती नहीं ना, मैं अंग्रेज़ की औलाद हूँ, तो मैं तो हिंदी में ही बात करूँगी। तो वो कहती कि अवनी तुम आ गई, तो उसे सीधा है ना गले लग जाती है और ऐसे मतलब पूरा क्रैप कर लेती। तो जो समायरा थी ना भाई वो तो इतनी हेल्दी बंदी और उसने ऐसे पकड़ा है, तो जो समायरा थी उसका तो मतलब सांस लेना मुश्किल हो गया था उस हेल्दी बंदी की वजह से। तो वो ऐसे मतलब उसकी सांसें घुटने लगी, तो वो कहती कि ओ हेलो आई मीन सिम्मी छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, और ऐसे झटके से उसे साइड कर देती और गहरी गहरी सांसें लेने लगती और कहती भाई ये कौन सा मतलब कौन सा एनिमल भेज दिया है लंदन वालों ने इंडिया में जो ऐसे। तो वो सामने से कहती है क्या क्या कहा तुमने? तो वो कहती नहीं नहीं मैं मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, एक्चुअली मैं अवनी नहीं हूँ, मैं समायरा हूँ, अवनी की फ्रेंड। उसे कुछ काम था तो उसने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। तो वो कहती क्या उसने तुम्हें भेजा है? पर उसने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। तो कहती नहीं वो उन्हें याद नहीं रहा तो मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। तो चले मिस सिम्मी। तो वो सिम्मी वो कुछ सोचती नहीं है क्योंकि अब भाई उसने ऐसा कह दिया था और उससे कोई जानता नहीं तो वो आने वाली ये भी किसी को पता नहीं था। तो वो सोचती कि हाँ ठीक है मतलब होगा अवनी ने भेजा, तो ज़्यादा बिना सोचे ही वो समायरा के साथ चली जाती है। अब समायरा जो थी वो उसे एक जगह पे गाड़ी रुकाती है और ना कुछ पीने के लिए लेती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और लेकर आ जाती है। तो वो देती है सिम्मी को और बोलती है जी लीजिए पीजिए, आपका गला सूख गया होगा ना इतना खा खा के। तो सिम्मी कहती है जी क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं मतलब कुछ पी लीजिए आप, आपको
ये पी लीजिए, आपका गला सूख रहा होगा। तो वो सिमी ले लेती और पीती है। पर उसकी टेस्ट थी ना, वो कुछ सिमी को अजीब लग रही थी। वो कहती कि इसकी टेस्ट कैसी है। तो समायरा कहती वो एक्चुअली क्या है ना, ये इंडिया की ड्रिंक है, तो हाँ आपको थोड़ा अलग लग सकता है, आपके यहाँ की अलग, यहाँ की अलग। तो वो कहती है ठीक है, वो पी लेती है। भाई जैसे ही पीती है, बंदी को अजीब सा फील होने लगता है। तो कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वैसे अब उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और हाँ गाइस, प्लीज़ मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और लगे आपको अच्छी तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी स्टोरी टेलर रीत, और यह है मेरी स्टोरी स्टूपिड लव।